आज हम बात करेंगे एक ऐसे मौजू पर जो हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगियों में हर जगह मौजूद है, लेकिन अक्सर हम इसे महसूस नहीं करते। जी, बिल्कुल दुरुस्त बेटा। हम बात कर रहे हैं मैग्नेटिज़्म की। आपने लोहे, स्टील या दूसरी धातों को अपनी जानिब मक़नातीस को खींचते हुए देखा होगा, मगर क्या आप जानते हैं कि ये ख़ास ताकत किन चीज़ों में पैदा हो सकती है और किन में नहीं? आज वीडियो में हम जानेंगे मकनातीसी मवाद क्या है, इनकी इकसाम कौन सी हैं और ये हमारी ज़िंदगी में किस किस तरह इस्तेमाल हो रहे हैं। तो बिना किसी तातुल के चलिए वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। मैग्नेटिज्म एक ऐसी फोर्स है जो दूर से एक्ट करती है। जैसा कि आप सामने तस्वीर में भी देख सकते हैं कि अगर आपके हाथ में एक मकनातीस है और पास में लोहे का टुकड़ा रखा है, तो मकनातीस बगैर छुए लोहे को अपनी जानिब खींचता है। आज की इस वीडियो में हम मैग्नेट्स के बिहेवियर को स्टडी करेंगे। इसके अलावा हम मैग्नेट और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स के बारे में जानेंगे और देखेंगे कि मैग्नेटिक फोर्स किस तरह फासले से बॉडीज पर एक्ट करती है। क्लियर? प्यारे बच्चों, अब हम एक दिलचस्प तजर्बा करने जा रहे हैं जिसके ज़रिए आपको पता चलेगा कि मुख्तलिफ मवाद पर मकनातीस कैसे असर डालता है। आपको किन चीज़ों की ज़रूरत होगी? बार मैग्नेट्स, कॉपर वायर्स, ग्लास बॉटल, निकल रिंग, कोबाल्ट, पेपर क्लिप्स, पेन और पेंसिल, ताकि आप अपनी रीडिंग्स नोट कर सकें। सबसे पहले अपने बार मैग्नेट को लें और मुख्तलिफ चीज़ों के करीब लाएं। अब कॉपर वायर और शीशे की बोतल के साथ हमें यही अमल दोहराना है। गौर करें कि इन पर कोई ख़ास असर नहीं होता। जो चीज़ें मैग्नेट से मुतासिर होती हैं, इनके सामने टिक लगाएं और जो नहीं होती, इनके सामने क्रॉस का निशान लगाएं। आखिर में अपनी तमाम ऑब्जर्वेशंस को कलम या पेंसिल से नोट करें। इस तजर्बे से हमें ये सबक मिलता है कि धात मैग्नेट से मुतासिर नहीं होती। सिर्फ लोहा, निकल और कोबाल्ट जैसी धातें मैग्नेटिक मटेरियल हैं, जबकि तांबा, ग्लास इस कुव्वत से मुतासिर नहीं होते। ये था एक आसान और मज़ेदार तजर्बा जो आप खुद करके मैग्नेटिज्म की दुनिया को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। अब हम अपनी ऑब्जर्वेशंस यानी मुशाहिदात की टेबल भरेंगे। सबसे पहले हम अपने पास मौजूद मटेरियल्स का नाम लिखेंगे, जैसे पेपर क्लिप्स, निकल रिंग, कोबाल्ट, कॉपर वायर, शीशे की बोतल। फिर दूसरे कॉलम में हम ये बताएंगे कि ये ऑब्जेक्ट मैग्नेटिक है या नॉन मैग्नेटिक। मिसाल के तौर पर पेपर क्लिप्स मैग्नेटिक हैं, तो इसकी ऑब्जर्वेशन में हम लिखेंगे मैग्नेटिक। निकल रिंग मैग्नेटिक है, तो इसकी ऑब्जर्वेशन में हम लिखेंगे मैग्नेटिक। इसी तरह कोबाल्ट के साथ भी यही एक्सपेरिमेंट आप दोहराएंगे और एज इट इज़ इसका रिजल्ट आएगा। इसी तरह कॉपर वायर नॉन मैग्नेटिक, शीशे की बोतल नॉन मैग्नेटिक। और आखिरी कॉलम में हम अपनी ऑब्जर्वेशंस लिखेंगे, मिसाल के तौर पर पेपर क्लिप्स फॉरेन मैग्नेट की तरफ खींच के, निकल रिंग ने भी मैग्नेट को अपनी जानिब खींचा, कॉपर वायर पर कोई असर नहीं हुआ, शीशे की बोतल ने भी कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिखाया। इसी तरह तलबा आसानी से देख सकेंगे कि कौन सी धातें मकनातीसी खसूसियात रखती हैं और कौन सी नहीं।
आखिर में ये नतीजा निकलता है कि सिर्फ लोहा, निकल और कोबाल्ट ही मकनातीसी हैं, जबकि तांबा या शीशा इस कुवत से मुतासिर नहीं होते। अब हम सीखने जा रहे हैं कि मैग्नेटिज्म की ताकत कितनी कुवत से असर डाल सकती है। सबसे पहले एक मकनातीसी चीज को मेज पर रखें, जैसे पेपर क्लिप्स। फिर एक बार मैग्नेट को इसके ऊपर रख कर आहिस्ता आहिस्ता करीब लाएं। जैसे ही पेपर क्लिप अपनी जगह से हरकत करना शुरू करे, वही मुकाम बनता है कि मकनातीसी कुव्वत ने असर डालना शुरू कर दिया है। अब एक स्केल या रूलर लें और नापें कि पेपर क्लिप्स कितने फासले पर हरकत कर रहे हैं। बेटा, इससे हमें ये समझ आता है कि मैग्नेट सिर्फ छूने से नहीं, बल्कि दूर से भी चीजों पर असर डाल सकता है। इसको कहते हैं मैग्नेटिक फोर्स आर डिस्टेंस। यानी मकनातीसी कुव्वत एक अनदेखी ताकत है जो बगैर किसी बराह रास्त राब्ते के भी अपना असर डाल सकती है। अब हम अपने मुशाहिदात को टेबल में नोट करेंगे। इस टेबल में 3 हिस्से हैं। पहला कॉलम है ऑब्जेक्ट का। यहाँ हम वो चीज़ लिखेंगे जिसे हम टेस्ट कर रहे हैं, जैसे पेपर क्लिप्स, निकल रिंग या कोबाल्ट। अब हम दूसरे कॉलम की तरफ आते हैं। दूसरा कॉलम है अट्रैक्शन डिस्टेंस। इसमें हम वो फासला लिखेंगे जहां से मैग्नेट ने चीज को अपनी तरफ खींचना शुरू किया। मिसाल के तौर पर, अगर पेपर क्लिप्स 4 सेंटीमीटर के फासले पर हरकत करने लगे, तो यहां हम 4 सेंटीमीटर लिखेंगे। तीसरा कॉलम है ऑब्जर्वेशन का। यही सबसे अहम कॉलम है। इसमें हम नोट करेंगे कि क्या हुआ जैसे पेपर क्लिप्स फौरन हरकत करने लगे। मींस आपने इस कॉलम में अपने रिजल्ट्स को लिखना होता है। निकल रिंग मजबूती से खींच गया, कॉपर वायर या शीशा बिल्कुल भी मुतासिर नहीं हुआ। इसी तरह जब टेबल भरेंगे तो हमें वाज़ेह तौर पर नजर आएगा कि कौन सी चीज मकनातीसी खसूसियात रखती है और किस फासले पर यह असर सबसे ज्यादा होता है। यही तरीका हमें मैग्नेटिज्म की कुवत और फासले के ताल्लुक को समझने में मदद देता है। आज हमने सीखा कि ऐसे मटेरियल्स जो कि मैग्नेट से अट्रैक्ट होते हैं, जैसा कि कॉपर और निकल, ये हैं मैग्नेटिक मटेरियल्स। नंबर टू, हमने जाना कि मैग्नेटिक फोर्स चीजों के कांटेक्ट में आए बगैर भी असरअंदाज होती है। जितनी दूर से मैग्नेटिक फोर्स मैग्नेट पर असरअंदाज हो रही है, इस पर इन्हसार होता है स्ट्रेंथ का। क्लियर? तो बेटा, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। इसी तरह की मज़ीद इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।